विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न ये 3-4 श्लोक में इकट्ठा करते हैं हम लोग। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। तो ये 3 श्लोक थे दूसरे अध्याय के 62, 63, 62, 63 एंड देन दे जम्प्ड टू 66। 62, 63 और 66 में हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, ऑब्सेशन जैसे आपने कहा। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम। तो यहाँ पर ये अर्जुन ने पूछा था, ये स्किप किया इन्होंने कि ये सब जिसको समझ जाता है, ये जिसके दिमाग में फिट हो जाता है, जो इसके अनुसार चल पड़ते वो फिर कैसे रहते हैं, उसके बाद में क्या होता है उनके साथ। वो कुछ अलग खाना शुरू करते हैं, कुछ अलग पहनना, वो फिर चलते अलग है, बैठते सोते हैं या नहीं है। ऐसे प्रश्न अर्जुन कहते हैं कि जिनकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो गई, प्रतिष्ठित हो गया, पक्का हो गया, जिनका अनुभव हो गया, हाउ डू दे टॉक, हाउ डू दे वॉक, व्हाट डू दे ईट, हाउ डू दे स्लीप। तो उसके उत्तर में भगवान ने ये 55वां वर्ष, अगर दूसरा अध्याय आप पढ़ोगे, ये ले जाना घर में अगर तो दूसरे अध्याय के 55 से लेकर 72 72 श्लोक है इस अध्याय में। ये 17 श्लोक जो है 17 वर्सेस लास्ट 17, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम एब्सोल्यूट एसेंस है। भगवान डिस्क्राइब्स कि जो साक्षात्कारी या जो अवतारी पर जैसे पुरुष, उनका बर्ताव कैसे होता है। इसमें दिखाई देता है कि बाहर से कोई चेंज नहीं होता, बाहर से फिर भी वो जो पहले खाते थे वही खाते थे, जैसे जो भी होता है, लेकिन अंदर से वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो वो क्यों नहीं होता, हमारा क्यों नहीं होता, इसका वर्णन इन श्लोकों में अभी जो सुने हमने। ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः मतलब ह्यूमंस, हम लोग कहते हैं जिस भी वस्तु का ध्यान करते हैं, जिस भी वस्तु को ध्यान देते हैं, बार बार उसी की ओर देख रहा है, बार बार उसी गाने को सुन रहा है, या बार बार उसी जगह पे चले जाते हैं, उधर टाको बेल में जाकर वही खाते हैं बार बार, या जो भी बार बार करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, या मन में सोच रहे हैं वो हो तो गया होगा, उनका कैसा हो गया, ऐसा कैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बार बार ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषु उपजायते, दे बिकम ऑब्सेस्ड विद इट, है ना, यू यूज़ दैट वर्ड। फिर उनको वही फिर से वो मोमेंटम, जैसे गाड़ी हम लोग चलाते, अभी आप लोग कार ड्राइव करके आए और हाईवे पे एक बार दबा दिया तो थोड़ा छोड़ भी दिया तो अपने आप चलती जाती है वो। अभी तो मैं उसको पेडल भी नहीं मार रही हूँ, पेट्रोल भी नहीं दे रही हूँ, या साइकिल चलाते हैं बहुत मारा ऐसे, और एकदम फिर चलते जाती है अपने। ऐसे मैंने बार बार जिस विषय में सोचा, वो फिर वो मन उधर ही उधर जाने लगता है। नहीं चल टाको बेल जाके वो 7 बरीटो खा लेते, वो अच्छा है मेरे लिए, नहीं है उसका कोई विचार ही नहीं है फिर। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, फिर उसमें से संग निकलता है, मतलब बिकम रियली डियर हो जाता है, अपने लिए प्रिय हो जाता है।
ये अच्छा लगने लग जाता है। फिर वो बुरी भी वस्तु हो, जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं, कोई एडिक्शन होते हैं ना, ड्रग्स लेते हैं, पहली बार लेते तो उनको अच्छा नहीं लगता, कोई दारू पीता है एकदम थूक देते हैं पहली बार, वो क्या कितनी बदबू है करके, कैसा लगता है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर किसी के प्रेशर किया या तो लगा, कुतूहल लगा या कुछ अपना किस कारण से 2 बार 3 बार कहते हैं टेस्ट इज़ ग्रोइंग अपॉन मी, अभी अच्छा, और बाद में तो एडिक्ट बन जाते हैं वो, तो उनके माथा पच्ची करो फिर भी नहीं छोड़ने को खाली नहीं है ना। ऐसे नहीं हल्का खेलते हैं वीडियो गेम, वो व्हाट्सएप का एडिक्शन हो जाता है, फेसबुक का एडिक्शन हो जाता है, यूट्यूब का एडिक्शन हो जाता है तो पहले तो कितना इनोसेंट थे, पहले तो एक बार अच्छा ऐसा होता है, हाँ हम नहीं जानते थे वो क्या होता है, इतना कुछ पता भी नहीं था, और अभी तो उसके बिना रहा नहीं जा रहा। ये कैसा हो गया, भगवान कहते हैं कि अच्छा तुमने उसका ध्यान उदी और ध्यान दिया, फिर उसका ऑब्सेशन हो गया, फिर वो अच्छा लगने लग गया। संगात संजायते कामः, और जो संग हो गया उसमें कामना उत्पन्न होती है फिर, है ना, काम मतलब कामना, डिज़ायर, कि बार बार वही मिले, फिर लगता है अरे यार आज ये मिला नहीं, आज गुटखा खाया नहीं, आज अपना वो आखिरी एंड द डे विद ग्लास ऑफ विस्की टुडे, क्या हो गया ये वाला नहीं, इसमें अदरक नहीं डालिए चाय, ये बेकार, आज का दिन बिगड़ गया। हमको तो ऐसे ही चाय अच्छी लगती है ऐसे जिसका आदत हो गई वही उसके अनुसार होने लगता है। ये अचार साल भर का बना के रखा है, लेकिन क्या यार थोड़ा ज़्यादा तीखा बना दिया, अब ये साल भर बिगड़ गया अपना, क्योंकि इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया, और फिर से दूसरे इसको निकाले कैसे नमक, तो अचार बिगड़ा तो कहते थे गुरु जी की साल बिगड़ गया। सुबह की चाय एग्जैक्ट जैसी अच्छी लगती है वैसी नहीं बनी चाय कॉफ़ी, मतलब ये आज का दिन बिगड़ गया है ना, वो बैड हेयर डे कहते हैं ना, बराबर कंघी नहीं हो रही है, तो वैसे तो क्या इतना अच्छा ना लगे, उसमें एडिक्शन हो गया बिल्कुल उसके साथ। तो ऐसे ही वो कहते थे कि अपनी एक बार बुद्धि बिगड़ गई तो पूरा जन्म बिगड़ गया खाली दिन नहीं बिगड़ा, खाली साल नहीं बिगड़ा, थोड़ी बुद्धि बिगड़ गई तो पूरा जन्म बिगड़ गया। उसका पहले सोचो, आचार चाय बाद में दूसरे दिन सुधर जाएगा वो करके, लेकिन बुद्धि बिगड़ी तो जन्म नहीं सुधरेगा। इसलिए तो संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते, क्रोध जो होता है, क्रोध एक रोग है ना, शत्रु है, वह कामना से आता है कि जो हम चाहते हैं और जब नहीं मिलता है तब क्रोध आता है। जो हम चाहते थे ऐसा न हो वैसा हो गया तो दिमाग खराब हो जाता है। जो कहते बोला था ऐसा नहीं करना, ये अच्छा नहीं होगा, तो उन्हें ऐसा ही किया, तो उस पर चिढ़ जाते हैं हम। तो लेकिन वास्तव में क्रोध आया कहाँ से? कामना से आया। कामना कहाँ से आई? वो बहुत अच्छा लगने लग गया था। अच्छा कैसे लगने लग गया? मैंने वो बार बार वही किया, बार बार वही किया कि मैंने वो उधर ही ध्यान देना शुरू कर दिया। तो भगवान करे तेरे को अपने को संभालना होगा, तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उधर ये ध्यान में, किधर ध्यान दे रहे हो, मैं ये क्या सोच रही हो, ये क्या पढ़ रहा हूँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। क्योंकि इसके उल्टा भी होता है। सत्संग अगर पढ़े सुने, गीता अगर पढ़े, भजन अगर गाए, तो उधर वो अच्छा नहीं लगता, फिर मन उधर भी चलने लगता है। ये बिगड़ी हुई गाड़ी सुधर भी जाती है ना। किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले, बहुत सुंदर दुआ है। नज़रें बदली तो नज़ारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। ये जो बाल्टीमोर पोर्ट है या फिलाडेल्फिया पोर्ट है, दो जहाज बाजू बाजू में रहती है, साथ में निकलती है, बड़ी सी जहाज़ है, वो दूर तक बे तक साथ में चलती है, पर एक थोड़ी सी इधर होती है और एक थोड़ी सी इधर होती है, बस इतना ही, बड़ी सी जहाज, और फिर वो अपनी दिशा में चली जाती है। 1-1.5-2 महीने बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचती है। ये नॉर्थ, ये कनाडा के आगे पहुंच गई और ये इधर ब्राज़ील के नीचे चली गई। ऐसे कैसे हो गया माँ? ये तो साथ में थी, साथ में निकली थी, साथ में चली थी, इतना सा तो बदला था, इतना सा बदला था, इतना नहीं होना चाहिए था, ये बराबर नहीं हुआ, अन्याय हो गया, गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस चॉइस से बस उधर दिशा में जाते रहे। ऐसे ही हम अगर वो सुधर जाए तो फिर वो भी हो सकते। जैसे अभी हम गीता योग करते हैं, सुनते तो अलग सोच बदलती, सोच बदले तो सब बदले। ये जो घड़ियाल वॉल क्लॉक होता है ना, ये जो इसका जो लग रहा है हैंड बाहर का जो लग रहा है ऐसा घूमे जा रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा घूम जा रहा है, वास्तव में कौन घूम रहा है? इधर जिसने पकड़ के रखा है नीडल, उसको सेंटर में देखो, उसके वास्तव में जो नट है वो जब थोड़ा घूमता है तो ये बड़ा घूमता है। तो ये जो इधर वाला जो घूम रहा है प्राइम मूवर, बड़ा इफेक्ट इधर हो रहा है, ये थोड़ा सा भी इधर घूमे तो ये इधर इतना घूमता है। ऐसे मन में जो विचार है, हमारा ध्यान जो है वो सेंटर वाला है, वो थोड़ा सा भी बदले, जैसे जहाज ने थोड़ा सा बदला
तो इसमें जीवन में इतना परिवर्तन आता है। मैं अपने जीवन की कथा कह रहा हूँ ना, मेरा जीवन ऐसा नहीं था पहले जैसा अभी है। अलग दिशा में नाव अलग दिशा में चल रही थी, मटेरियल पोजेशन, एंड आई वाज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट ये वाशिंगटन गैस की जो यूटिलिटी कंपनी, ऐसा हो वैसा हो। लेकिन जब वो सुधर गए रास्ता, कृपा जब हुई, गुरु कृपा है ना, तब पता चला। तो इस इधर ध्यान दे, वो बीच वाले वो दिखाई नहीं देते। दूसरी बात ये होती है, वो दिखाई नहीं दे रहा सेंटर में जो है, वो पता नहीं चल रहा, वो घूम रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो उसके बदल, ऐसे मन में विचार दिखाई नहीं देते, इसलिए पता नहीं चलता। मेरे मन में क्या आपको नहीं जानते, आप नहीं जानते आपके मन में क्या मैं नहीं जानती, क्योंकि दिखाई नहीं देता, लेकिन घूमता वहाँ से, इसलिए मन पर नियंत्रण करे। इसलिए ये सारे जो श्लोक 2-3 थे कि जो उल्टा होता है। तो अगले श्लोक में जो भगवान ने कहा था कि अगर नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, कि अगर ये बुद्धि से सोचा नहीं बराबर, मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, पढ़ के तो उससे आगे निकल जा सकते थे, ये उदाहरण वो उदाहरण वो उदाहरण वो उदाहरण, ताकि कोई ना कोई फिट हो जाए। कहाँ फिट हो जाए? अपनी बुद्धि में। और तो कई गीताओं में मैं कहता हूँ कि सारा कार्य इतना ही करना है, इसको स्क्रू ड्राइवर लेके आधा घुमाना है बस अभी इतना है ना, इतना घुमाना है तो एकदम फिट हो जाए, अलग दिखाई देने लग रहा है, ये तो अलग लग रहा है करके। ये मेरे अपने साथ हुआ, इसलिए कह रहा हूँ, है ना। आई एम सेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज द प्रूफ तो अगर ऐसा नहीं कि नास्ति बुद्धि अयुक्ता से, ये जो युक्त नहीं होते, मतलब ये इस बात को अपनाते नहीं है, उसमें फिर भावना नहीं होती, दूसरों के प्रति एम्पैथी नहीं होती। भावना मतलब एम्पैथी, दूसरों के लिए उनका दिल नहीं दुखता, और फिर अपना अपना ही होते हैं। न चायुक्त से भावना न चा भाव से शांति, फिर जो खाली अपना ही अपना, ये सारे भगवान के वचन है गीता के, अपनी ही अपनी सोचता है, उसको शांति वास्तव में नहीं मिलती है। लगता है इतना मिल गया, इतना मिल गया, ओ बड़ा हो गया और मिल गया, लेकिन मन में शांति नहीं मिलती। और अशांतस्य कुतः सुखम, मन में शांति नहीं है तो इतना भी बड़ा मकान हो, कितने भी खाने पीने के हो, कितने भी पहनने के कपड़े हो, कितने भी बैंक में पैसे हो, विमान तुम्हारे पार्किंग लॉट में कार नहीं, एयरप्लेन हेलीकॉप्टर खड़े हो, लेकिन मन में शांति नहीं है, तो भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कैसे मिलेगा, है ना। इसलिए क्योंकि वो इधर ही सोच, भावना प्रधान नहीं है, एम्पैथी नहीं है ना। आगे चल के 6ठे अध्याय में भगवान परम योगी की परिभाषा करते हैं, हाईएस्ट योगी कौन है। उसमें भगवान कहते हैं जो आप दूसरों के दुख में अपना दुख माने, जो दूसरों को आनंद हो रहा है तो आप उसको भी आनंद हो जाए, वो नेवर माइंड योगी है नहीं है, लेकिन वो परम योगी है ना। ऐसी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो